जितने भी नमस्कार जी, नमस्कार। जितने भी राकेश सर के साथी है ना, ये सारे चालाक आदमी है। क्यों, ऐसा क्यों? अरे राकेश सर तो सीधे सिंपल आदमी है। चलो सर सर कभी। खुद सिंपल हो और साथी अगर तेज हो तो भी मस्त चलता है जीवन। हाँ। मैम जी नमस्कार। मैम शुरू करते हैं, मैम स्टार्ट करो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लास्ट हमने फियर को पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास जो मेन आ जाती है वो, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है लोनलीनेस पर, अकेलापन। सर राकेश सर, ठीक है। मैम मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। राकेश सर, अभी बीच में एक क्लास हो गई है जिसमें मैम ने हमें फियर के बारे में बताया था कि 5 मेडिसिन हैं बैच फ्लावर में जो फियर पे काम करती हाँ है। जी। आप लोग ठीक उस सर। क्लास को मिस कर गए थे, तो वो क्लास में मैडम से शायद कल मैं क्लास लूंगा, वो एक्स्ट्रा उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट जो छूट गया है वो क्लियर हो जाए। ठीक ठीक। ठीक है ना सर? तो आज दूसरा हाँ सब्जेक्ट जी। ले लिया राइट। मैम। मैम अब शुरू करें। हाँ जी, ठीक है। चलो आज हम बात करते हैं लोनलीनेस पर। तो लोनलीनेस को थोड़ा समझेंगे कि क्या है। सिंपल सी भाषा में कहें तो अकेलापन हमारा हो गया। तो अकेलापन जो है हर एक किसी के पास, अब सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर अकेला रह रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी नेचर में कोई चीज ऐसी होगी जो अकेला रहने पर उसको मजबूर कर रही है। ठीक है, कई बार सरकमस्टांसिस होते हैं, कई बार नेचर होती है हमारी। हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो पांच फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो है हमारे इमोशंस लेकर बात हो रही है कि कैसे हमारे इमोशंस जो है हमारे हमें इम्पैक्ट करते हैं, और उसके बाद वो वही इमोशंस के कारण जो है हमें फिजिकली भी कई बार जो है इम्पैक्ट आता है। हमने पिछली वाली क्लास में हमने ये देखा था कि भाई फर्स्ट जो है कोई भी चीज होगी, कहीं भी कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे पास इमोशनली पड़ता है, उसके बाद वो चीज जो है हमें फिजिकली इम्पैक्ट करती है। तो पहले कहीं ना कहीं इमोशंस में वो चीज आ जाती है हमारे, उसके बाद वो फिजिकली में कन्वर्ट होती है। तो आज हम इस चीज को पढ़ते हैं कि लोनलीनेस के रीजंस क्या, कौन सी मेडिसिन हैं, कौन सी रेमेडीज हैं जो हमें उस लोनलीनेस की उस चीज से बाहर निकाल कर ला सकती है। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इम्पेशंस के बारे में। अब इम्पेशंस क्या है, जैसे नाम से ही आपके सामने आ गया कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, व्यतीत है। इम्पेशंस मीन्स जिसमें सब्र नहीं है, बेसब्रा व्यक्ति। ठीक है, जिसमें सब्र नहीं है वो बेसब्रा व्यक्ति है। ठीक है। तो क्या क्या इमोशंस हमारे, मतलब क्या क्या चीजें अपने लाइफ में ऐसी देखी जहां पर हम इम्पेशेंट हो जाते हैं जनरली। कोई मतलब जैसे आप लोग भी इस चीज को पांच फ्लावर थेरेपी को आप लोग भी करते हो, यूज करते हो, तो कोई अपनी कोई शेयरिंग करना चाहेगा इस विषय पे, इम्पेशेंस जहां पर आपने यूज करी मैम मैंने जो है ना तो रेस्क्यू की है इसमें यूज। हो। रेस्क्यू रेमेडी में एक इम्पेशेंस का थोड़ा सा हमारा आ जाता है जो कि एंजाइटी पे काम करता है। हाँ जो जी। हाँ। इमीडिएट सोर्ट ऑफ एंजाइटी होती है ना, इमीडिएट सोर्ट ऑफ एंजाइटी होती है कि सडनली जो एंजाइटी, आपको थोड़ी सी एंजाइटी हुई किसी चीज के लिए, वहां पर जो है रेस्क्यू रेमेडी इस तरह में मतलब बिकॉज ऑफ इम्पेशेंस काम करती है। तो मतलब जहां पर थोड़ी सी एंजाइटी हमें फील होती है वहां पर इम्पेशेंस बहुत अच्छा काम करती है एंजाइटी के रूप में, मतलब एंजाइटी को डील करने के रूप में इम्पेशेंस। देखिए 3 फैक्टर्स पकड़िए। मैंने पिछली बार भी आपको इसी तरीके से इन मेडिसिन को यूज करना बताया था कि आपने सामने वाले के ना वर्ड्स पकड़ने हैं, शब्दों को पकड़िए, सामने वाला बोल क्या रहा है। फर्स्ट पकड़िए इरिटेबिलिटी। ठीक है। इरिटेबिलिटी क्या होता है, मेरे को इरिटेशन हो रही है, किस चीज से इरिटेशन हो रही है। जैसे मेरे पास कल परसों एक बच्चे का केस था कि इसको कोई भी आके टच कर जाते ना तो ये इरिटेट हो जाती है। आपको सामने वाला ना खुद ही बता देता है कि क्या, मतलब कौन सी मेडिसिन यूज करनी है आपने मेरे लिए। आप अगर उसकी बातों को ध्यान से सुनोगे ना, वो सामने वाला व्यक्ति आपको खुद ही बता देगा कि ये मेडिसिन लगनी है मुझे, बस।
यही यही है बाज फ्लावर थेरेपी कि आपने सुनना शुरू किया तो बाज फ्लावर थेरेपी आपकी वर्किंग में बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगी। इरिटेशन हो रही है, किस चीज से इरिटेशन हो रही है? किसी ने टच कर दिया और एकदम से आपने, सामने वाले ने इरिटेशन शो कर दी कि मुझे मत छेड़ो। बच्चे का केस था, इनफैक्ट उसको मैंने अभी इम्पेशंस दी है, विद इन अ वीक वी विल सी द क्या रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन ऑलरेडी मैं इस चीज को यूज कर चुकी हूँ। जहां पर इरिटेबिलिटी वर्ड आ जाए, मतलब सामने वाला आपको ये कहे कि मुझे तो इरिटेशन होती है, जरा जरा सी बात पे मेरे को इरिटेशन हो जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, इरिटेशन है। किसी ने मेरी किसी चीज को टच कर दिया, इरिटेशन है। कोई कुछ बोल के चला गया, ये बोल क्यों रहा है, ये साउंड ऊंची क्यों है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, इरिटेशन है मुझे, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ये ये यहां पर कौन सी रेमेडी यूज होगी? इम्पेशंस यूज होगी, बेसब्रापन। जहां पर थोड़ी सी एंजाइटी हो, और इसके सिम्टम क्या आएंगे कि व्यक्ति जो इम्पेशेंट होता है ना, वो व्यक्ति को आप देखोगे ना, उसमें जल्दबाजी करने की आदत होती है। जल्दी जल्दी बोल भी सकता है वो, जल्दी जल्दी हर काम को करने की उसको आदत होती है। अब क्या है, मैं अपने पेस पे काम कर रही हूँ, सामने वाला एक इम्पेशेंट टेंडेंसी का व्यक्ति है, वो कैसे रिएक्शन देगा कि ये काम जो है डिले हो रहा है, मतलब उसके हिसाब से वो काम डिले हो रहा है। बेशक सामने वाला नॉर्मल स्पीड पे काम कर रहा है, लेकिन उसके हिसाब से वो काम वो धीरे कर रहा है। इम्पेशेंट व्यक्ति क्या करेगा, तू हट, मैं करूंगा इस काम को, और खुद उस काम को करने लग जाएगा। जनरल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ट्रैफिक में हो, जाम लग गया। अब आपको पता है कि सामने सामने वाले व्यक्ति जो है, उसकी गाड़ी तब हटेगी जब उससे आगे वाले की हटेगी। जाम में यही होता है ना, जाम में आप फंसे हो तो क्या हो गया, एक के पीछे एक गाड़ी लगी हुई है भाई, आगे वाली हटेगी तो पीछे वाली को रास्ता मिलेगा। लेकिन फिर भी कईयों को देखा होगा आपने, हॉर्न बजाई जाएंगे। कई लोग होते हैं ना जो हॉर्न पे हॉर्न चल रहा है जिनका, और खड़े होके कुछ 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 बोल रहे हैं, तू हट जा, तू हट जा, तू हट जा। होता है ना ऐसे, हाँ जी। है ना राकेश सर, एग्री करते हो? हाँ जी, तो हाँ मैं बिल्कुल एग्री हूँ। ये चीज क्या शो कर रही है, उसका बेसब्रापन शो कर रही है। हाँ जी। अब एक जो एक सब्र वाला व्यक्ति है, या एक नॉर्मल जिस चीज जो इस बात को समझ के चल रहा है कि भाई आगे वाला हटेगा तो पीछे वाले को आपको जगह मिलेगी, वो आराम से बैठा हुआ है, म्यूजिक लगा लेगा, एसी ऑन कर लेगा, एंजॉय कर लेगा कि भैया जब गाड़ी आगे चलेगी तब चलेंगे, नॉर्मल डिस्कशन कर लेगा, या किसी को फोन मिला लेगा। भाई टाइम का यूटिलाइजेशन तो वो भी कर रहा है, ठीक है ना। अब एक जो इम्पेशेंट टाइप का व्यक्ति है, वो क्या करेगा, हॉर्न बजाना शुरू करेगा, बाहर निकल के खड़ा हो जाएगा, ये आगे से हटे, वो आगे से हटे तो मैं आगे चलूं। ठीक है, ये जहां पर आपको बेसब्रापन देखने को मिले। अब क्या करोगे ना आप, अब आप अपने इसमें ही अंदाजा लगा लोगे, आप बैठे हुए हो अपने पेशेंट देख रहे हो, अब एक इम्पेशेंट टाइप का व्यक्ति आ गया, आप देखना क्या होगा, 5 मिनट होंगे, आप कहोगे जी बैठो, आपका नंबर आएगा, 2-4 मिनट बाद वो उठेगा, एक चक्कर बाहर लगाएगा, फिर आके बैठ जाएगा, फिर उठेगा, फिर बाहर चला जाएगा, फिर घड़ी देखेगा। मतलब क्या हो रहा है? आप अगर उससे पूछोगे ना कहीं जाना है क्या, नहीं जाना तो कहीं नहीं है जी, फिर बैठ जा भाई आराम से, नंबर आएगा आ जियो। करेक्ट? करेक्ट है सर? राइट मैम। क्यों जितेंद्र सर, ठीक है? ठीक है जी जी। मैम बिल्कुल ठीक है। मैं तो प्रेमवीर गुरुदेव जी को देख रहा हूँ कि सो गए थे बैठे बैठे अभी। अरे अच्छा, वो सो बिल्कुल गए, बेफिक्र है। सो गए, अच्छा। तो
यहाँ पर ये जो रेमेडी है ये आपको ये बताती है कि भैया इम्पेशेंस क्या है, ये इम्पेशेंस सॉर्ट ऑफ व्यक्ति कैसा रहेगा। यहाँ पर फिर हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ डील करने में हमें इम्पेशेंस हेल्प करती है। मतलब जहां पर वो व्यक्ति जिनको की जल्दबाजी हर काम में रहेगी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, दूसरा एक नॉर्मल स्पीड से काम कर रहा है, इन्हें पसंद नहीं आता कि ये नॉर्मल स्पीड से क्यों काम कर रहा है, जाएंगे उसे हटाएंगे, खुद को काम, अब उस काम को खुद करने लग जाएंगे। जहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिले तो ये इम्पेशेंस की आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर इम्पेशेंस रेमेडी यूज करने का हमारा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दूसरा सिम्टम इसका आप समझोगे तो ये क्या, जैसे कि जल्दी से गुस्सा आना, और अभी गुस्सा आया और अभी निकल गया। आपने देखा होगा कई बार व्यक्तियों के साथ क्या होता है, अभी अभी गुस्सा आया, 1 मिनट में गुस्सा करेंगे और तभी शांत भी हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि उस एंगर में वो पड़े रहते हैं, गुस्सा आया, अपना जो एक दो बात उन्होंने बोलनी थी उसके बाद शांत होकर बैठ के भूल भी जाते हैं कि गुस्सा आया था, आया और गया। इस तरह का गुस्सा इन लोगों को आता है। ठीक है, ये जो सर ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये आपको बाज फ्लावर थेरेपी की बुक में शायद से नहीं मिलेंगी, जो ये सिम्टम मैं आपको बता रही हूँ किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। ये इमोशन को डिस्क्राइब करा मिलेगा। इमोशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, सिंपल कि एक व्यक्ति वो जो बेसब्रा होगा, आपको उसको देख के ये पहचानना है कि ये व्यक्ति में इम्पेशेंस है या नहीं है। ठीक है ना। अब एक व्यक्ति है जो कि अब अभी जैसे हमने इमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करी कि आप किसी को हटा के आप अपने काम को खुद करने लग जाओगे तो क्या सामने वाले व्यक्ति को पसंद आएगा? नहीं नहीं आएगा। आएगा मैम। नहीं आएगा ना। तो अब वो आप किसी व्यक्ति के साथ एक बार ऐसे कर दोगे, दूसरी बार ऐसे कर दोगे, तीसरी बार आप उसके सामने जाके खड़े हो, तीसरी बार व्यक्ति क्या कहेगा आपको? पहले ही नमस्ते करना चालू कर देगा ना मन से। अरे छोड़ कर चला जाएगा। हाँ, छोड़ के चला जाएगा। जब छोड़ के जाएगा हाँ तो जी। आप क्या रह गए? अकेले। कुछ नहीं। हाँ जी। अकेले हो गए ना। तो ये हाँ जी। अकेलेपन की ही रेमेडी है। हाँ जी। अकेलेपन की ही रेमेडी है। मतलब यहाँ पर ये हमारे भावनात्मक जो ये नेगेटिव इमोशन है जो कि हमारे अंदर डेवलप हो जाता है, इसको एक पॉजिटिव फॉर्मेट में लेके आने का काम करती है कि भाई व्यक्ति सामने वाले की चीज को समझे कि वो भी नॉर्मल पेस में ही काम कर रहा है भाई। हाँ जी। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि जाके उसको धक्का मारे। इस चीज में सब्र आ जाएगा। ठीक है ना। ट्रैफिक जैम है, फिर वो दूसरे ऑप्शन पे जाएगा कि चलो एसी चला लो भाई, और चलो गाने एंजॉय कर लो, किसी को फोन मिला लो। हॉर्न नहीं बजाएगा। जब आप उसको उसकी इस चीज को समझ के उसको ट्रीटमेंट इस चीज का दे देते हो, ये मेडिसिन उसको दे देते हो, तो उसके बाद फिर वो हॉर्न बजाना बंद करेगा और दूसरे अल्टरनेट पे चला जाएगा। इन मेडिसिन का यही काम है। शांत हो जाएगा फिर जो है। शांत हो जाएगा। ठीक है, बेसब्रापन नहीं रहेगा उसमें। मतलब जो अपनी लाइन छोटी से दूसरी लाइन में नहीं जाएगा जो है गाड़ी को लेके। मतलब जैसे इरिटेबिलिटी जो लाइन। वर्ड कह रही। हाँ जैसे ट्रैफिक में जो है लाइन में लगा रहा है जो, फिर वो दूसरी लाइन में लगाएगा, दूसरी लाइन में फंस गया, फिर तीसरी लाइन में लगा देगा, वहां भी फंस गया, जो वो ऐसे ही और जो करता रहेगा इसी तरह से। इरिटेशन वाले जो फॉर्मेट है ना उसको छोड़ देता है, फिर इरिटेट नहीं होगा जल्दी से। हाँ जी। अब हाँ ये जी। इरिटेशन, हाँ जी, इरिटेशन में भी क्या होता है। अच्छा, एक चीज मैं बता रही थी आपको कि ऐसे लोगों में आप देखोगे ना तो इनको फटाफट जैसे फिंगर्स को क्रॉस करने की, कुछ कुछ करने की, या पैर बैठे हैं तो पैर हिलाने की आदत होती है इन लोगों को। पैर हिलाते रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक। बैठे रहेंगे, पैर हिलाते रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, इस तरह से करते रहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ मूवमेंट उनको करते रहने होती है। हाँ जी। ये चीज भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। सिम्टम जो कि जिससे कि आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये चीज ऐसे इम्पेशंस को शो कर रही है। अब इसमें अगर आप सिम्टम्स देखो, इसमें कुछ और अगर हम डिटेल में जाएं तो देखिए क्रैम्प्स जिसको पढ़ते हैं, ये हाँ मैंने जी। पिछली क्लास में भी बताया था कि थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा डिफरेंटली जो है बाज फ्लावर थेरेपी को थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में भी स्टडी किया है, तो वो मैं मेरी शेयरिंग आप लोगों के साथ कर रही हूँ। तो ये जो है ये आपकी जो इम्पेशंस है, इसमें आप जनरली देखोगे जब आप इम्पेशेंट सॉर्ट ऑफ व्यक्ति देखते हो ना तो उसमें आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम,
अधिक आएगी। स्टिफ मसल्स की प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आपको जनरली देखने को मिलेंगी। अगर जैसे कोई लेडी आपके पास आ जाती है और उसको क्रैम्प्स जनरली रहते हैं, या स्टिफ मसल, जैसे काफ मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं कईयों की, है ना, आप अगर उसको बाकी सिम्टम्स को मिलाओ और आपको इम्पेशेंट टाइप का वो व्यक्ति दिखे, तो आप इजीली उसको ये दोगे तो जो उसकी लीवर की जो एनर्जी स्टेगनेट हुई है ना, क्योंकि लीवर हमारा किससे कनेक्टेड है, लीवर हमारा मसल से कनेक्टेड है, हाँ जी, ब्लड हाँ सर्कुलेशन से कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होता है कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन होकर मसल स्टिफ हो जाती है और क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब आप इम्पेशेंस, ये इस चीज को आप अगर रिकवरी पर डालते हो, मतलब इसको व्यक्ति को समझ के उसके इमोशन को, और ये मेडिसिन जब आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि उसकी वो जो स्टेग्नेशन थी वो निकल गई, तो उसकी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, उसकी स्टिफ मसल्स की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ठीक है। यहाँ हमने पकड़ा एक इमोशन की व्यक्ति इम्पेशेंट है, बेसब्रा है, छोटी बात पे चिंतित हो जा रहा है, तो यहाँ हमने क्या देखा, और उसको गुस्सा जल्दी आ रहा है और जल्दी निकल जा रहा है, तो हमने यहाँ ये समझ लिया कि ये इम्पेशेंट सॉर्ट ऑफ व्यक्ति है। फिर हमें पता लगा, हमने मूवमेंट्स उसकी जज करी, हम बाहर बैठे हुए उसकी सिचुएशन को हम देख रहे हैं कि वो कैसे आ रहा है जा रहा है, ठीक है, ये चीजों को कर रहा है, तो यहाँ हमें पता लग गया। थोड़ा सा आप और उसको एनालिसिस करोगे, अगर वो सिम्टम्स आपको इसके इरिटेबिलिटी के, कि मैं छोटी बातों पर, जो जनरली लोग बोलते हैं कि ये बच्चा है जी, छोटी छोटी बात पे इसको गुस्सा आ जावे, बोलते हैं ना लोग, हाँ जी, हाँ तो जी, ये यहाँ पर आप हाँ जी। बाकी के सिम्टम्स आप मैच करोगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। और फिर ये क्या, लेटर ऑन स्टेज पर ये चीज जो है, जो थोड़े दिन जब व्यक्ति इसी तरह का बिहेवियर दूसरे के साथ करता है, तो दूसरे उससे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं कि भैया ये अपनी समझ से परे व्यक्ति है, ठीक है। तो उसको हाँ जी, अवॉइड जहां करना, अवॉइडेंस जहां मिलनी शुरू होती है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, लोनलीनेस में आ जाता है, हाँ ठीक जी, है। एक दिन की ठीक है। बात नहीं होती, लेकिन लेटर ऑन स्टेज जो है वो इस तरह की डेवलप हो जाती है। तो आप इन सिम्टम्स को समझ के इस रेमेडी का जब यूज करते हो, तो आप उसको इस इमोशन से बाहर लेकर आ सकते हो इजीली। मतलब मैम, मैडम जो अगर बच्चा है हमारे ना, पास कोई पेशेंट आता है और हमें, जब हम उसे डायग्नोज कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमें इस तरीके के सिम्टम भी नजर आए, तो हाँ डेफिनेटली। जो हम अपना ईएच का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर हम उसके हाँ, साथ इस मेडिसिन को भी लगा देते हैं, तो हमारे तो रिजल्ट जल्दी इफेक्ट मिलेगा। फास्ट हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। डेफिनेटली सर, एक व्यक्ति आ रहा है, वो आपको बोल रहा है, आप लीवर की इसको अगर समझे हम, तो स्टेग्नेशन ऑफ लीवर एनर्जी है और हीट बढ़ गई है, ठीक है ना, हीट बढ़ गई तो क्या, एसिडिटी का है, एसिडिटी का पेशेंट हो गया आपका, हाँ जी, जी। एसिडिटी बढ़ गई, समझ गए हम, S5 यूज करेंगे हाँ हम, जी। हाँ जी, जी S5 मैम एसिड, आपको तो लीवर की। मैम आपको तो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की तो नॉलेज है। हाँ सर, क्लास में हमारे साथी तो हैं मैम, क्या बात कर रहे हो नाइट सर, क्लास में। आप अच्छा लोगों अच्छा को अच्छा साथी अच्छा। दूं? अच्छा अच्छा, नहीं मैम मेरे को नहीं पता, आपने नाम लिया ना तो मैंने तब है समझा, मैं इलेक्ट्रोपैथी की भी आपको अच्छी अच्छी तो सर मैंने, नॉलेज है। मेरा एक ही, अभी तक एक ही वीडियो बनाया था गैस्ट्राइटिस का, वो शेयर किया था मैंने ग्रुप में मनीष सर की परमिशन से। अच्छा। आप वो वीडियो ठीक देखा है। नहीं है आपने कभी? एक नहीं चैनल है, मैम उस पे मैंने नहीं वीडियो देखा। ज्यादा डाले नहीं हुए मैंने, मेरा चैनल है एक, उस पे जाइए आप, मेरा जो ठीक मैं है। जो कर रही हूँ आजकल उसके वीडियोस उस पे हैं। टैरेट का है सर, ठीक है। मेरा टैरेट क्रिस्टल हीलिंग्स का है, और उसके ठीक बाद है। ये बाज फ्लावर की क्लासेस हैं, और ये है ईएच का तो है ही अपना, उसमें तो हम धीरे धीरे चल ही रहे हैं आगे। ठीक है। नहीं मैडम तो जो है जैसे, मैम इनकी चलो आप बताइए। इनकी डोज क्या होती है, बैच बैच जो फ्लावर की, जैसे आप ईएच के साथ में जो मिक्स ऐसे इनको एकदम करते हो, तो 5 जो पानी ड्रॉप ऐड होती है अपनी। सर देखो अभी क्या क्या सर, क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे आप अपना? हाँ जी हाँ। डोज क्या होती है बैच बैच जो फ्लावर की। हाँ जी। इसका डोज का सिस्टम क्या रहता है सर, जैसे अ, अब मैंने आपको बताया, देखिए जितेंद्र सर, जब आप ये वीडियो आप कर रही हो ना, तो इस चीज को प्लीज कट करेंगे, ठीक है, जो मैं अभी जी इनके साथ शेयर कर रही हूँ, जी। ठीक है।
इस चीज को या अभी आप स्टॉप कर दो जो मैं बात उनको बता रही हूँ। एक मिनट, आप प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग। एक मिनट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।